अगले सोमवार यानी 2 जनवरी 2023 को कैसी रहेगी बाजार की चाल। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 2022 के आखिरी कारोबारी सत्र के दिन कैसा रहा बाजार का प्रदर्शन। साल 2022 के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्सेस नेगेटिव नोट पर बंद हुए। सेंसेक्स 293.14 अंक की गिरावट के साथ 60,840.74 पर बंद हुआ। निफ्टी 85.70 अंक की गिरावट के साथ 18,105.30 पर बंद हुआ। इस हफ्ते के दौरान बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1.6% की तेजी देखने को मिली। हालांकि इस साल बेंचमार्क इंडेक्स में से प्रत्येक में 4% से ज्यादा की बढ़त रही, जबकि उन्होंने दिसंबर 2022 में नेगेटिव रिटर्न दिया। वहीं पॉजिटिव ग्लोबल रुझानों के चलते बाजार ने जनवरी सीरीज की शुरुआत पॉजिटिव नोट के साथ की, जबकि 30 दिसंबर को सेशन के मध्य में मुनाफा वसूली देखी गई। लेकिन ट्रेडिंग के आखिरी समय में बिकवाली बढ़ने से इंडेक्स ने सारी इंट्राडे बढ़त को गंवा दिया। इसके बाद ये दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। चलिए बताते हैं आपको कि क्या है रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा की बाजार की चाल पर राय। कैलेंडर ईयर के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में मुनाफा वसूली देखी गई। इसमें करीब 0.5% की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन ज्यादातर समय बाजार मंद गति से चलता रहा। हालांकि लास्ट के आधे घंटे में बिकवाली की वजह से बुल्स बैकफुट पर आ गए। इस बीच पीएसयू बैंकिंग के चुनिंदा काउंटर्स, मेटल और रियल्टी में खरीदारी से ट्रेडर्स व्यस्त रहे। गिरावट पर भी लगाम लगी। इन सभी कारोबार के बीच बॉर्डर इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसमें 0.5% से 0.8% की बढ़त देखने को मिली। इंडेक्स में हालिया कंसोलिडेशन काफी हद तक विश्व के दूसरे शेयर बाजारों के अनुरूप रहा। हालांकि कुछ थीम्स और सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त निवेशकों और ट्रेडर्स को ऐसी थीम्स और सेक्टर्स की पहचान करनी चाहिए, उसके अनुसार अपनी पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। शेर खान के गौरव रत्न पारखी का कहना है कि बाजार ने दिसंबर महीने में 1 तारीख को ऑल टाइम हाई छूने के बावजूद इंडेक्स ने मंथली चार्ट पर बियरिश आउटसाइड बार और एंगफ्लिंग बेयर पैटर्न बनाया है। इससे पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में इंडेक्स दबाव में रह सकता है। डेली चार्ट से पता चलता है कि राइजिंग ट्रेड लाइन प्रमुख डीएमए के साथ एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इस तरह इंडेक्स में 17,800 से 18,400 की रेंज में शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। गौरव रत्न पारखी ने कहा कि जब शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन चरण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इंडेक्स अपने लार्जर अप ट्रेंड को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगले कुछ महीनों में इंडेक्स 18,887 के सर्वकालीन उच्च स्तर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बता दें कि 30 दिसंबर को मेटल, रियल्टी और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी रही, जिसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति करीब 8,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। इतना ही नहीं, अगर साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते यानी 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के प्रदर्शन को देखें तो निवेशकों के लिए ये हफ्ता शानदार रहा और इस दौरान उनकी संपत्ति करीब 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। इस गिरावट के चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति 30 दिसंबर को 2,000 करोड़ रुपए डूब गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन शुक्रवार 30 दिसंबर को बढ़कर 282.44 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले यानी गुरुवार 29 दिसंबर को 282.36 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 30 दिसंबर को 8,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पिछले कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार 23 दिसंबर को बाजार बंद होते समय बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 272.12 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 282.44 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इस तरह साल के आखिरी हफ्ते में इसमें करीब 10.32 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 12 शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं सेंसेक्स के कुल 18 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इसमें से भी आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा 1.62% की गिरावट देखने को मिली। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।